स्वागत है रॉयल ऑटो में। और ये जो गाड़ी है आज का ETFI एक्सल 100 हैवी ड्यूटी। तो ये जो गाड़ी है आज का जो है इसका हम BS6 है, और BS6 गाड़ी जो है इसको हम BS4 में कन्वर्ट करेंगे और इसमें जो है कार्बोरेटर लगाएंगे और पूरा प्रोग्रेस दिखाएंगे आपको। ये जो है कैसे कार्बोरेटर लगाया जाता है। तो ये मेरे पास पूरा कार्बोरेटर असेंबली है और इसका प्राइस है 2059 रुपये। एक्सल 100 का है, ओरिजिनल माल है ये कार्बोरेटर। और ये मैं दिखा दूँ आपको, ये इसमें ओरिजिनल ही कार्बोरेटर लगाना है, लोकल लगाना नहीं है कार्बोरेटर। और इस गाड़ी से क्या है, कस्टमर बहुत परेशान था और ये गाड़ी ज़्यादातर फेरी वाले लोग यूज़ करते हैं तो उतना खर्चा कर नहीं पाते हैं। ये BS6 का जो पार्ट है, जैसे इंजेक्टर ख़राब हो गया, टोटल बॉडी ख़राब हो गया, तो काफ़ी कॉस्टली है। तो इसीलिए मैं ये लगा के दे रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं आए जल्दी जल्दी और कुछ अच्छे से काम धंधा हो सके इन लोग का। तो मैं ये पूरा खोलूँगा टोटल बॉडी, और इसमें जो है एक एक्सीलेटर केबल भी चेंज होगा और कार्बोरेटर तो देख लिया, और एक मैनिफोल्ड पाइप जो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ये एक्सीलेटर ग्रिप चेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ हो गया अभी, और भी आगे 2-3 चीज़ और लगेगा चेंज करने के लिए। तो हमारा BS4 में जो है कन्वर्ट करना है, कार्बोरेटर फिट करना है। तो बने रहे वीडियो में, आपको पूरा प्रोग्रेस दिखाएंगे कैसे क्या किया जाता है। तो इसको खोलते हैं टोटल बॉडी को, 2 10 नंबर के नट होते हैं। और याद रखें मैकेनिक भाई, ये जो गाड़ी है तो छोटी सी एक्सल 100, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी उत्पन्न करती है। तो ये गाड़ी देखते हैं, मैं फाइनल आपको खोल के पूरा दिखाता हूँ, असेंबल करता हूँ। तो ये मैंने खोल लिया हूँ, पूरा टोटल बॉडी में निकाल लिया हूँ। और इंजेक्टर भी, ये 2 सेंसर्स हैं इसके, ये भी लगे रहने देना है, और इंजेक्टर भी लगे रहने देना है। इंजेक्टर बाहर नहीं निकालना है। और ये मैनिफोल्ड पैकिंग है, ये भी लगे रहने देना है। और ये मैनिफोल्ड पाइप है, एल पाइप, जिसे हम दूसरे भाषा में फ्लैंच भी बोलते हैं। और इसको जो है असेंबल करेंगे, तो इसको लगाते हैं। तो ये फिट नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि ये BS6 से BS4 जो है थोड़ा सा अलग ये पाइप रहता है, और BS6 के हेड में भी थोड़ा सा चेंजिंग है। तो इसको निकालते हैं और इसको थोड़ा फिनिशिंग करना पड़ेगा। जो हमारा ये इसका जो दिखा देता आपको, ये जो होल दिख रहे 2, ये अप साइड का है, कार्बोरेटर साइड का है वो वाला। और ये एक्सीलेटर केबल भी चेंज करना पड़ेगा हमको। और फिर जो है इसके जो मैं होल दिखा दूँ आपके, एक और ये दूसरा सामने वाला, दोनों को जो है थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि इसमें बैठ जाए। क्योंकि इसका हेड BS6 का थोड़ा सा चेंजिंग है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग होते ही रहता है। अभी BS7 निकला है, उसमें भी चेंजिंग है। तो ये लेथ पे जाने की ज़रूरत है नहीं। इसको जो है ये अपना फाइल जो होता है, जिसको रेती बोलते हैं, इससे भी घस के काम हो जाएगा। तो इसको मैं पूरा घसता हूँ और उसके बाद आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ पूरा, इसमें समय लगेगा। तो देख सकते हो मैंने इसको जो है निकाल के, ये आप होल देख सकते हो कितने बड़े हो गए हैं। तो मैंने होल को जो है थोड़ा बढ़ाया हूँ और इससे ही हो गया, फाइल से, रेती से। तो दोनों साइड से मैंने किया, परफेक्ट हो गया। और इसको मैं फिट करता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पैकिंग है, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये मैं कटिंग किया हुआ, ये कुछ इमेज में देख सकते हो उस प्रकार था। क्योंकि ये मैनिफोल्ड जो पाइप है फ्लैंच, उसमें बैठ नहीं रहा था, तो मैं उसको कट किया हूँ। और तो इसमें परफेक्ट बैठ गया, क्योंकि थोड़ा सा क्रॉस जा रहा था। क्रॉस जाने पे क्या है, लीकेज होगा यहाँ से पेट्रोल, और पेट्रोल लीकेज होगा तो हमारी गाड़ी माइलेज नहीं देगी। तो ये मैं लगा दिया मैनिफोल्ड पैकिंग। और ये पैकिंग बाहर नहीं करना है, इसको लगा के ही रखना है, नहीं तो लीकेज करेगा। और थोड़ा सा रेज़िबोन का यूज़ करते हैं ताकि जो भी थोड़ा सा घसा घुसा मैंने किया हूँ पूरा लीकेज का समस्या नहीं आए। नहीं तो गाड़ी माइलेज नहीं देगी, और प्लस जो है जल्दी स्टार्ट भी नहीं होगी। तो थोड़ा सा रेज़िबोन यूज़ करते हैं सिर्फ ऊपर साइड में, क्योंकि ऊपर साइड में ही मैंने उसको कट किया हूँ। तो लगा दिया रेज़िबोन, और ये हमारा मैनिफोल्ड पाइप लगाते हैं। तो
ये देख सकते हो, मैं अभी लगा रहा हूँ, पहले लगा रहा था बैठ नहीं रहा था। ये देख सकते हैं हल्का सा जाम है, लेकिन एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। बैठ गया परफेक्ट एकदम। काम जो भी करना है ना एकदम परफेक्ट करना है, ताकि आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा नहीं जैसे तैसे करके दे देना है, अभी लेके गया कल वापस प्रॉब्लम आ गया। तो ये मैं फिट कर दिया। 10 नंबर के बोल्ट लगाता हूँ। थोड़ा सा समय लगे, लेकिन काम जो है ऐसा करके देना चाहिए ग्राहक को, ताकि एक तो BS6 से ऐसे ही परेशान है और BS4 में परेशान नहीं हुए। तो ये 10 नंबर के नट में टाइट करता हूँ और उसके बाद कार्बोरेटर लगाता हूँ। और एक कार्बोरेटर ये लगा 10 नंबर के 2 नट टाइट करता हूँ। उसके बाद कार्बोरेटर फिट करता हूँ। फिर आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो करंट चेकअप करेंगे कि करंट हमारी गाड़ी परफेक्ट दे रही है कि नहीं है। टोटल बॉडी कैंसिल करने के बाद और जो है थोड़ा सा BS4 का सामान लगाने के बाद करंट चेकअप करेंगे। उसके बाद फाइनल स्टार्ट करके देखेंगे गाड़ी परफेक्ट है कि नहीं। तो ये हमारा कार्बोरेटर है, और ये पैकिंग कार्बोरेटर का वो भी अलग से लेना पड़ता है, देख सकते हो ब्लैक वाला। तो इसको थोड़ा हॉर्स पाइप यही लगेगा, हॉर्स पाइप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हॉर्स पाइप पीछे कर दिया और ये कार्बोरेटर फिट करता हूँ और 10 नंबर के नट टाइट करता हूँ। कार्बोरेटर के साथ है ना, सिर्फ मुझे कार्बोरेटर मिला और वो जो है स्लाइड पिन मिला है बस। बाकी पैकिंग ये नट सब अलग से लेना पड़ता है ओरिजिनल में। आप लोकल लोगे तो लोकल में साथ में देता है, लेकिन लोकल नहीं यूज़ करना है। और दूसरा ये केबल भी जो है वो भी ओरिजिनल ही लगाना है। और दूसरा एक चॉक केबल भी लगाना पड़ेगा। 2 केबल लगेंगे, एक एक्सीलेटर केबल BS4 का, एक चॉक केबल BS4 का। तो मैं सारा चीज़ टाइट कर दिया हूँ, देख सकते हो फिट कर दिया। एक्सीलेटर केबल भी लगा दिया मैंने। और मैं ग्रिप अभी तक चेंज नहीं किया हूँ, केबल को बाहर ही रखा हूँ, क्योंकि ग्रिप अभी मेरे पास है नहीं। तो ग्रिप मैं लाके लगाऊंगा। और ये एक्सीलेटर अभी तक पुराना लगा ही है, एक्सीलेटर केबल। तो इसी पे पहले करंट चेकअप करेंगे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ये इंजेक्टर लगे रहने देना है। इंजेक्टर निकालेंगे, करंट गायब हो जाएगी हमारी गाड़ी का। इंजेक्टर नहीं निकालना है। और तो मैं चाबी ऑन करता हूँ, और चाबी ऑन करने के बाद सेल्फ मार के आपको करंट चेकअप कराता हूँ कि करंट हमारी गाड़ी परफेक्ट दे रही है कि नहीं। तो थोड़ा सा मैं सेल्फ भी मारता हूँ कि देख सकते हो करंट कितना परफेक्ट करंट दे रही है। एक बार और देख लो, ये देखो इतनी करंट, इतना स्पार्क में हमारी गाड़ी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो एक फाइनली एक बार और मैं देख लूँ कंफर्म एकदम, उसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये टैंक सारा खुला पड़ा है, तो टैंक अभी लगा नहीं सकते। तो थोड़ा सा पेट्रोल कुप्पी से लेके पेट्रोल डालेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कुप्पी में पेट्रोल भरते हैं और उसके बाद डालते हैं कार्बोरेटर में, और उसके बाद स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो इंजेक्टर में लगे रहने देता हूँ और इसका जो है कुप्पी में पेट्रोल डालता हूँ, हेडेक्टर लगाता हूँ, प्लग कैप। और इंजेक्टर नहीं निकालना है, नहीं तो करंट गायब हो जाएगा। तो मैं लगाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं इसको लगा चुका हूँ, हेडेक्टर और पेट्रोल डाल रहा हूँ, और पेट्रोल ये कार्बोरेटर में भर चुका हूँ और आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। और ये इंजेक्टर यहाँ पे लगा है, दोनों सेंसर भी लगे हैं, ताकि कभी कल दिक्कत नहीं आए कोई चीज़ के लिए। इसलिए दोनों जो सेंसर है, TPS सेंसर और IC वाल्व, दोनों लगे रहने देना है। और इग्निशन करते हैं ऑन, और चेक लाइट चालू हो गया। और ये जो की स्विच मारते हैं सेल्फ, और ये एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक चॉक केबल लगाना है अभी, और आगे थोड़ा टंकी का काम करना है। थोड़ा मैं टोटल खींचता हूँ, एक्सीलेटर देता हूँ, देख सकते हो कितना फास्ट जो है हमारा चक्का घूम रहा है। और गाड़ी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। ये थोड़ा सा और मैं रेस्ट दे दूँ। अभी एक चॉक केबल लगाएंगे और सेकंड जो है एक्सीलेटर ग्रिप लगाएंगे। तो ये तो आपने फाइनली देख लिया, ये हमारा 50% काम ख़त्म हो गया। कार्बोरेटर फिट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब 2 काम रह गया, एक तो है हमारा एक्सीलेटर ग्रिप लगाना, एक चॉक केबल लगाना। तो बंद कर दिया, एक बार और स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये एक बार और स्टार्ट हो गई गाड़ी।
और जो है टंकी का जो कैसे काम करना है, टंकी में कैसे ऑन ऑफ का सिस्टम लगाना है पेट्रोल का, वो मैं दिखाता हूँ प्रोग्रेस पूरा। पहले ये मैं थोड़ा सा और रेस करके दिखा दूँ। गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मैं आपको टंकी का दिखाता हूँ आगे। पहले जो है ये मैं आपको एक्सीलेटर का दिखा दूँ। मैंने ग्रिप चेंज नहीं किया, इसी ग्रिप को कट किया हूँ। स्क्रीन पे देख सकते हो इमेज, यही ग्रिप को कट करके लगा दिया। फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा दूँगा कि पेट्रोल कार्बोरेटर में ख़त्म हो चुका है। तो हल्का सा स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा स्टार्ट हो रही है गाड़ी, और ये देखो बंद हो जाती क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो ये देख सकते हो थोड़ा सा स्टार्ट होती है। तो चलो इसको छोड़ते हैं और टंकी का जो है आपको दिखाते हैं। तो ये टैंक में जो है ये एक मेन लाइन है जो डायरेक्ट टंकी से पेट्रोल आता है। दूसरा एक रिटर्निंग लाइन रहता है हमारे फील्ड पंप में लगा हुआ। तो ये मेन और ये रिटर्निंग लाइन है। तो मेन लाइन में ही अपने को एक कनेक्ट करना है पेट्रोल पंप जो है, जिसको पेट्रोल टी बोलते हैं। तो ये CD100 का है, हीरो होंडा CD100 तो इसमें लॉक और वो नट रहता है, दोनों बाहर निकाल दिया मैंने। अब ये डायरेक्ट इसमें फिट करना है और एक क्लैंप की मदद से उसको टाइट कर देना है ताकि निकले नहीं। तो ये मैं फाइनली फिट कर दिया, टाइट कर दिया, और गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी परफेक्ट स्टार्ट हो रही है। टैंक लगा दिया मैंने और ये देखो स्टार्ट भी हो गई फर्स्ट क्लास। और मैं बंद करता हूँ और आपको मैं चेंजिंग की बात बता दूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चेंजिंग किया है। तो पहला तो हमारा ये जो है कार्बोरेटर और मैनिफोल्ड पाइप 2 हो गए। तीसरा जो है एक्सीलेटर केबल हो गया, और चौथा जो है चौक लीवर हो गया, चौक केबल हो गया। ये सब नया असेंबल करना पड़ता है क्योंकि इसमें रहता नहीं है। और जो है आपको मैं इस साइड आके दिखा दूँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने ये 2 सेंसर जो है TPS सेंसर, IC वाल्व सेंसर और इंजेक्टर, तीनों सेंसर को मैंने यहीं पे रख दिया है सेपरेट, ताकि कुछ हुए नहीं, कभी टूटे नहीं। और ये पेट्रोल जो है डायरेक्ट लाइन ये मैं लगा दिया हूँ और फिक्स कर दिया। ये हमारा कार्बोरेटर का ड्रेन पाइप है, जो ओवरफ्लो का पाइप होता है वो है। और ये जो हमारा रिटर्निंग पाइप होता है, जो अपना मैं बताया था फ्यूल पंप में से जो रिटर्न पाइप होता है ऊपर टैंक में, ये वाला वो इसमें का है। तो ये जो है मेन लाइन होता है। तो मैं इसमें भी जो है सिल्वर कलर का आप देख रहे हो वो मैंने लगा दिया। एक मिरर का जो डिस्टेंस आता है फुल अंदर डाल दिया उसको, तो पेट्रोल आना बंद हो गया उसमें से। और ये सब मैंने यहाँ पे असेंबल कर दिया। तो चलो फाइनली मैं आपको पूरा फिट करके और लास्ट में दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी एकदम परफेक्ट हो गई और डिलीवरी के लिए रेडी हो गई हमारी गाड़ी। तो देखो मैंने डिलीवरी गाड़ी कर दिया, ग्राहक गाड़ी लेके जा रहे हैं और बहुत खुश है ग्राहक, क्योंकि गाड़ी धक्का मार के लाए थे, चल नहीं रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं अपना कांटेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। जब तक के लिए इतना ही, जब तक देखते रहें रॉयल ऑटो और सीखते